अब सबकी नजरें शेयर बाजार पर टिकी हैं। सोमवार को बाजार की चाल कैसी रहेगी? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को भारी जीत मिली है। मुख्य रूप से यह जीत बीजेपी की है। बीजेपी को महाराष्ट्र में इससे पहले इतनी सीटें कभी नहीं मिली थीं। लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार बीजेपी ने किसी बड़े राज्य में इतनी बड़ी जीत हासिल की है। यह बीजेपी और केंद्र सरकार के मोराल को बढ़ाने के लिए बड़ा बूस्टअप है। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो अब शेयर बाजार में सोमवार 25 नवंबर को बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। यह तेजी कितनी बड़ी होगी, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो सोमवार को निफ्टी 500 अंकों तक ऊपर जा सकता है। हमारे सहयोगी CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने कहा कि शेयर बाजार अगर आज खुला होता तो नतीजों के बाद 1000 अंक तक उछल गया होता। अनुज सिंघल ने कहा कि सोमवार को निफ्टी में कम से कम 500 अंकों की तेजी देखने को मिल सकती है। उन्होंने कहा कि इन नतीजों के साथ ही बाजार में अब करेक्शन खत्म हो गया है और वह अब सीधा यहां से ऑल टाइम हाई की ओर जाता दिखेगा। उन्होंने कहा कि बुल मार्केट में जब भी करेक्शन खत्म होता है तो बाजार को वापस ऑल टाइम हाई लगाने में 3 हफ्ते भी नहीं लगते हैं। इस तरह इस साल के दिसंबर तक हम निफ्टी को नए ऑल टाइम हाई पर जाते हुए देख सकते हैं। हालांकि झारखंड में बीजेपी को झटका लगा है और वहां इंडिया गठबंधन फिर से सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार के लिहाज से झारखंड का चुनाव उतनी अहमियत नहीं रखता है जितना महाराष्ट्र का। एक्सपर्ट्स का कहना है कि महाराष्ट्र में जीत से एक बार फिर यह साबित हो गया है कि मतदाताओं का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बना हुआ है। साथ ही मोदी की ताकत पर छाए संदेह के बादल भी छट गए हैं। इससे बाजार का भरोसा इंडियन इकोनॉमी में बढ़ेगा। मास्टर कैपिटल सर्विसेज के विष्णुकांत उपाध्याय का मानना है कि महाराष्ट्र के नतीजों का स्टॉक मार्केट पर बड़ा असर पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो औद्योगिक रूप से सबसे ज्यादा विकसित है। इसका देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है। करीब 13 से 14% जीडीपी यहीं से आती है। इंडिया के कुल एक्सपोर्ट्स में महाराष्ट्र की करीब 16% हिस्सेदारी है। ऐसे में यहाँ बीजेपी की सरकार बनने से निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे निवेश के लिए आकर्षित होंगे। केंद्र की मोदी सरकार का आत्मविश्वास भी महाराष्ट्र नतीजों के बाद बढ़ना तय है। इससे सरकार रिफॉर्म्स पर अपना फोकस बढ़ाएगी। कई सरकारी कंपनियों में विनिवेश का प्लान पहले से ही तैयार है। अब सरकार इन पर तेजी से अमल करेगी। अगर सरकार बड़े PSU में हिस्सेदारी घटाती है तो इससे शेयर मार्केट्स में उनके शेयरों की सप्लाई बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि महाराष्ट्र के नतीजों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और बैंकिंग स्टॉक्स में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। निवेशकों का रुख अब डिफेंसिव से एग्रेसिव हो सकता है। लोकसभा चुनाव के बाद निवेशकों का रुझान डिफेंसिव स्टॉक्स में बढ़ा था, लेकिन अब इसमें बदलाव आ सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी निवेश करती है। ऐसे में इसका फायदा इंफ्रा कंपनियों को भी मिल सकता है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।